नमस्कार, भारत 24 देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 14 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक, आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम नीतीश कुमार। मंत्रियों से बातचीत कर विदा लेंगे नीतीश कुमार। तो 14 अप्रैल को उनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे और मंत्रियों से बातचीत के बाद विदा लेंगे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि 15 अप्रैल को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। 14 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की ये बैठक होगी और आखिरी बैठक होगी सीएम नीतीश कुमार की। जिम्मेदारी मैं तो कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी दायित्व पार्टी देती है 14 को। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट सामने आया। बिहार में नई सरकार के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने पर उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया, मुझे जो भी काम मिले ईमानदारी से करना मेरा कर्तव्य है। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देती है मैं उसे पूरा करता हूं। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया, क्योंकि उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिहार में नई सरकार के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उनके चयन को लेकर विधायक दल की बैठक भी करेंगे और विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह कंफर्म है कि 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और 14 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसमें सभी विभागों के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार में मौजूद हैं, वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं सभी दलों के नेताओं के साथ में और साथ ही साथ विधायक दल की बैठक भी करेंगे। तो 14 अप्रैल को जो बैठक होगी सीएम नीतीश कुमार की, वो आखिरी बैठक होगी एज अ सीएम और उसके बाद वो राज्यसभा जाएंगे। 15 अप्रैल को माना जा रहा है कि बिहार के नए सीएम को लेकर ऐलान किया जा सकता है और उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में, अपडेट के साथ में संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, 14 को आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी एज अ सीएम नीतीश कुमार की। सभी विभागों के कैबिनेट मिनिस्टर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम के चेहरे को लेकर फिलहाल किस तरह की सुगबुगाहट इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है? देखिए, तस्वीरें तकरीबन स्पष्ट हो चुकी हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी की सीएम हाउस के भीतर हाल के दिनों में आवाजाही बढ़ी है, दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली आने के बाद भी वो मुख्यमंत्री से मिलने उससे अगले ही दिन पहुंच गए और आज भी उनकी काफी देर तक मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। और जिस तरीके से 2024 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ने के बाद एनडीए का साथ लिया था और उस वक्त सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया और एक शैडो की तरह मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी हर जगह देखने को मिलते रहे। तो एक तरह से माना जाए कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा 14 अप्रैल को होगी, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान एनडीए विधायक दल की बैठक करेंगे। उसमें तमाम एनडीए के विधायक दल के सदस्यों के साथ बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। आज विजय चौधरी भी सीएम हाउस पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा का ही होगा और भाजपा को यह तय करना है। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कुछ दिनों का इंतजार और कर लीजिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और सब कुछ लगभग एक तरह से माना जा रहा है कि सब कुछ तय कर लिया गया है। जेडीयू के बीच में फिलहाल किस तरह की सुगबुगाहट है? अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, चूंकि पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा, तो ऐसे में जेडीयू के बीच में किस तरह की सुगबुगाहट? नेताओं में एक तरह से निशांत कुमार को लेकर एक मरमरी जरूर हो रही है। वो चाहते हैं कि निशांत कुमार को कमान सौंपी जाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को फिलहाल डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा और आगे अगर कोई चुनाव होता है उस चुनाव में उनको सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए। तो ये बातें भी दबी जुबान से जेडीयू के कई बड़े नेता जो हैं ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो बातचीत जेडीयू के भीतर है, क्योंकि नीतीश कुमार का फैसला है, नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है, वो पार्टी के सर्वमान्य नेता है, तो उनके फैसले के बाद कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो एक तरह से माना ही जा रहा है, चाहे वो संजय झा हो, ललन सिंह हो, तमाम लोग अब ये मानकर चल रहे हैं कि अब अगला मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी का ही होगा। जेडीयू अब
एक तरह से कहा जाए तो सहयोगी की भूमिका में होगी, जो बीजेपी को एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं सहयोग करेगी सरकार के गठन को लेकर और तमाम मंत्रिमंडल के कार्रवाई को लेकर। सर्वेश, बीजेपी की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का होगा, लेकिन अभी तक क्या जेडीयू की तरफ से किसी नेता का कोई स्टेटमेंट सामने आया इसको लेकर? बिल्कुल, विजय चौधरी का बयान आप देखिए, आज जो विजय चौधरी ने बयान दिया है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी को तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है आज, तो इससे अब इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि इसको लेकर कोई चीज है या आपस में कोई खटपट है या आपस में कोई तलवारें खिंची हो इसको लेकर। जेडीयू के बड़े नेता हैं विजय चौधरी, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और हमेशा नीतीश कुमार के साथ उनको इर्द गिर्द देखा जाता है उनको भी। तो उनका ये बयान मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद आया है, तो एक तरह से माना ही जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो है क्लियर हो गई हैं। 14 अप्रैल को आखिरी कैबिनेट की बैठक सीएम नीतीश कुमार लेंगे और इसी बैठक के बाद माना जा रहा है कि वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है? हालांकि सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद ही रहेंगे, और कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए, कैबिनेट की बैठक में केवल मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगी जो मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्री होते हैं उनकी ही भूमिका होती है, और जो अधिकारी होते हैं, जो कुछ खास अधिकारी जैसे कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, इनकी मौजूदगी, गृह सचिव की और इन लोगों की मौजूदगी उसमें होती है। और इसके अलावा जिस विभाग का उस दिन एजेंडा रहेगा उस विभाग के भी सचिव वहां पे मौजूद रह सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रक्रिया है और इसमें कोई अन्य व्यक्ति की के रहने की कोई उसमें वहां जरूरत महसूस नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि 11 बजे कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, सात निश्चय कार्यक्रम को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे के पहले जो नीतीश कुमार की, जो कि लगातार विपक्ष उठा रहा था सवाल कि 2 महीने से बिहार में कोई काम नहीं हो रहा, कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही, तो एक तरह से कहा जाए तो इस्तीफे के पहले नीतीश कुमार को आखिरी तौर पर एक तरह से कैबिनेट की बैठक करने का मौका मिलेगा। और ये काफी एक तरह से कहा जाए तो दिलचस्प होगा और दृश्य बहुत ही मार्मिक होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को चाहे एनडीए में हो या विपक्ष में हो, सभी लोग उनके काम कार्यशैली को लेकर उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं और सभी लोग उनको एक अलग नजरिए से देखते हैं, उनकी एक अलग पहचान है, एक अलग भूमिका है। लेकिन क्योंकि उनके लिए आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी तो निश्चित तौर पर पल काफी भावुक होगा एनडीए के तमाम सहयोगी मंत्रियों के लिए जो उस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। ठीक है सर्वेश, नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए।